मैं हूं एस के समा और आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। ये है आपका मिनिमम प्रोडक्ट राउंड कोड फोर्सेस राउंड 667 डिवीजन 3 का सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि हमें पहले हमें चार वेरिएबल दिए ए बी एक्स वाई और एक एन बी, एन का मैं बाद में बताता हूँ। तो हमें करना क्या है कि हमें ए और बी जो है इसका जो प्रोडक्ट है इसे हमें मिनिमम लाना है। मिनिमम कैसे आएगा, हम ए को ए -1 कर सकते हैं एक स्टेप में हमें या तो ए को ए -1 कर सकते हैं या बी को बी -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम लाना है। तो हमें ए और बी को ऐसे करना है कि ये मिनिमम आ जाए और हम ए को जो है वो एक्स से छोटा नहीं कर सकते, मतलब ए जो है वो हमेशा या तो एक्स से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा एक्स के, और बी जो है वो या तो बड़ा या इक्वल रहेगा वाई से। ठीक है, तो ये कंडीशन है और हमें मैक्सिमम स्टेप दिया हुआ है एन, ये हमारा मैक्सिमम स्टेप है। ठीक है, तो आइए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो मान लीजिए कि दो नंबर है, जैसे तो मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है 6 और 6। ठीक है, 6 × 6, तो ये ए है ये बी है। तो अगर ये हमारा 6 × 6 36 रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए उसके बाद हम इसको चेंज कर दिए ऐसे 5 × 6। ठीक है, 5 × 6 कर दिए तो ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस स्टेप के बाद अगर हम इसको चेंज कर दिए 5 × 5 तो ये हो जा रहा है हमारा 25। अगर इसको हम ये जो स्टेप को हम 5 × 5 को नहीं करके अगर ये स्टेप के बाद हम ये यहाँ देखिए 5 × 6, अगर हम 4 × 6 करते, हम इस पिछले बार इसको घटा के 5 किए थे, इसको हम नहीं घटा रहे, इसको हम 5 को हम 4 कर दे रहे, तो ये हमारा आंसर आता है 24। ठीक है, और 24, तो ये जो है ये 5 × 5 से छोटा है, लेकिन स्टेप उतना ही लग रहा है। 5 × 6 से ये 4 × 6 आया और ये 5 × 6 नहीं 5 × 5 आया था। अगर हम इसको हम चेंज कर दें जैसे 3 × 6 में, तो ये आपका 18 आ जाता है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो 4 × ये आपका हो जाता 5, तो ये आपका 20 आ जाता है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर हम दोनों को बराबर बराबर घटा रहे हैं, मतलब दोनों को 5 × 5 रख रहे हैं या फिर 4 × 5 रख रहे हैं, मतलब बराबर बराबर घटा रहे हैं, एक को नहीं घटा रहे, तो हमारा आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है। ठीक है, 20 आ जाता है, यहाँ 18 मिनिमम है। तो हमें एक लॉजिक यहाँ दिख रहा है कि अगर ए और बी में से किसी एक को हम घटाते जाए, ठीक है, माइनस करते जाए, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा, जो मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो छोटा होगा। अगर हम दोनों को घटा रहे हैं तब बड़ा आएगा प्रोडक्ट, लेकिन अगर एक ही को घटाते जा रहे हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आपका कम आएगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए ए को हम पूरा घटा दिए और बी को ऐसे ही छोड़ दिए, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम आएगा अगर ए और बी दोनों को घटाते तब। ठीक है, तो यही हमारा लॉजिक है और हमें दिया हुआ क्या है कि हमें दिया हुआ है वो, तो अब हम करें कैसे। तो वो सिंपल सा कोड है, मैंने थोड़ा ब्रूट फोर्स टाइप कहीं ले लिया है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसको थोड़ा और भी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन ये समझने में थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए मैं आपको ये कोड दिखा रहा हूँ। तो यहाँ तो मैंने क्या किया है कि पहले ए बी एक्स वाई एन ये सब मैंने इनपुट ले लिया है। ठीक है, A1 ये फिर मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम ए को घटाएंगे। ठीक है, इसमें हम पहले ए को घटाएंगे, मतलब पहले हम ए को घटा के देखेंगे कि देखिए हमारे पास दो नंबर ए और बी, तो पहले हम और हमारा ऑप्टिमल वे क्या है कि एक ही नंबर को चूज़ करके उसको घटाते जाए। ठीक है, और ठीक है, तो वही हमें चेक करना पड़ेगा, हमें दोनों को घटा के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा घटेगा। तो हम बी को भी लेके उसको घटा सकते हैं। ठीक है, बी को भी लेके घटा के चेक करना पड़ेगा, तो वही हम कर रहे हैं। पहले हम चेक करेंगे ए को घटा के। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे यहाँ ए को घटा के, तो हमने यहाँ क्या पास किया ए बी एक्स वाई एन, तो ए बी एक्स वाई एन पास हुआ है हमने। देखिए फिर हमें मिनिमम सेलेक्ट करना पड़ेगा एन, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप है, या फिर ए -x। तो मान लीजिए अगर हमारा एन है 5 और ए है हमारा 6, एक्स है हमारा 5, तो हम ए को एक ही बार घटा सकते हैं, एक बार घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो इससे हम कम नहीं कर सकते। क्योंकि एक्स 5 है, तो हमारा क्योंकि एन 5 है, लेकिन हम घटाएंगे इससे 1 ही बार घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टी को सेलेक्ट कर लिया है मिनिमम, और ए में से उतना घटा दिए। फिर एन को हम जितना स्टेप यूज़ कर चुके हैं उसको हम एन से हटा दिए। अब क्या किए यहाँ फिर हम एन को घटा दिए जितना स्टेप हमारा बचा है।
अब फिर हमें देखिए एक चीज़ यहाँ पर, अगर आप ये इसको मिनिमम यहाँ नहीं लेंगे दोबारा कि आप सोचेंगे जितना बाकी बचा उसको हम बी में कर देंगे, तो फिर आपका गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि वही सीन होगा। एन मान लीजिए हमारा 5 बचा हुआ है, ठीक है, और बी को भी हम एक ही बार घटा सकते हैं, तो हम पूरा बार नहीं घटा सकते, तो वही मिनिमम लेना पड़ेगा। बी को भी फिर बी माइनस टी कर देंगे और इसे रिटर्न कर देंगे। अगला बार हम क्या करेंगे कि अगला बार जो है उससे हम स्वैप करके भेजेंगे, मतलब ए की जगह बी को भेज देंगे, बी की जगह ए को भेज देंगे, एक्स की जगह वाई को, वाई की जगह एन को। तो ये हमें ये पहला बार। तो इसमें देखिए यहाँ क्या है, A1 में क्या हो रहा है, A1 में हमारा प्रायोरिटी है कि हम ए को घटा रहे हैं, ठीक है, और A2 में हमारा प्रायोरिटी है कि हम बी को घटा रहे हैं। तो यही कर रहे हैं और दोनों को चेक कर लेना कि दोनों का आंसर कितना आ रहा है, और फिर जो दोनों में से जो मिनिमम था उसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इतना छोटा क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें अपना, सेफ रहें और बाय बाय।